नमस्कार दोस्तों, नए साल की शुरुआत में सरकार ने लगातार नई नीतियों और नियमों में बदलाव कर रही है। ऐसे समय में सीनियर सिटीजन के लिए यह और भी जरूरी हो जाता है कि वह अपने अधिकारों और उनसे जुड़े कानून को सही से जानकारी रखे। जानकारी की कमी की वजह से कई बार बुजुर्गों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है दोस्तों। इसी कारण जागरूक रहना आज की सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुकी है। इसी सिलसिले में हाल ही में सरकार और अदालत की तरफ से दो अहम बदलाव किए गए हैं जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीधे तौर पर फायदेमंद साबित हो रहे हैं। इसलिए अगर आप भी सीनियर सिटीजन हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर सरकारी से जुड़े वीडियो आप लोग तक पहुंच सके। दोस्तों हम आज जिन दो बड़े बदलावों की बात कर रहे हैं उनमें पहला बदलाव पुरानी गाड़ियां से जुड़ा हुआ है जिस पर अदालत ने यहाँ दखल दिया है। वहीं दूसरा बदलाव लोगों की बेहद ज़रूरी है जो अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना चाहते हैं या फिर अधिक उम्र में नया लाइसेंस बनवाने की योजना बना रहे हैं। इन दोनों के विषयों को आज हम विस्तार से और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना रहे। इस वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहले बात करते हैं पुरानी गाड़ियों से जुड़े नियमों की जिन पर अदालत ने हाल ही में साफ और बड़ा फैसला सुनाया है। दोस्तों अगर थोड़ा पीछे जाकर देखो तो यह फैसला उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है जिनका पुरानी गाड़ी से भावनात्मक जुड़ाव होता है, चाहे वह 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो या कोई बड़ी गाड़ियां हो। अक्सर ऐसा देखा जाता है जैसे कि गाड़ी 10 साल या 12 साल पुरानी होती है। नियमों के तहत उसे सड़क पर चलाने की अनुमति नहीं दी जाती है। इसका नतीजा यह निकलता है कि लोगों को अपना पसंदीदा गाड़ी या तो कबाड़ में देना पड़ता है या फिर स्क्रैप कराना पड़ता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाया है दोस्तों, जिससे सीनियर सिटीजन को खास राहत मिलती है। बीते कई सालों से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर 10 साल से ज़्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों और 12 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर रोक लगा दी गई है। देश के कई अन्य राज्यों में भी यही नियम लागू हैं जहां 15 साल पूरे होने के बाद भी वाहन को स्क्रैप कराना अनिवार्य माना जाता है। कुछ राज्यों में तो स्क्रैप कराने की नई गाड़ी खरीदने में छूट जैसी सुविधा भी दी जाती है, लेकिन अब तो नया फैसला आ गया है। इसका असर पूरे देश में माना जाएगा दोस्तों, क्योंकि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव पड़ता है। इस फैसले में साफ कहा गया कि जिन लोगों की गाड़ियाँ सिर्फ इसी वजह से जब्त कर ली गई थी कि वह 10 साल या 15 साल पुरानी थी, अब उन सभी वाहनों को उनके असली मालिकों को वापस कर दी जाए। वाहन मालिकों को बुलाकर उनकी गाड़ी उन्हें सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है दोस्तों। खास ये बात यह है कि 60 साल से प्लस उम्र वाले वाहन मालिकों को उनमें सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। इसी वजह से यह फैसला सीनियर सिटीजन के लिए बड़ी खबर निकल के आई है। अगर आपकी गाड़ी भी सिर्फ पुरानी होने के कारण जब्त कर ली गई थी तो उसे वापस पाने की पूरी प्रक्रिया बनाई जा रही दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से कार्रवाई करते हुए रोक लगाने का साफ कर दिया है कि फिलहाल किसी भी पुरानी गाड़ी को जबरन स्क्रैप कराने या जो का आदेश लागू नहीं होता है तब जाकर कोई निर्देश जारी नहीं किया जाता है। हालांकि इसके बाद आरटीओ की तरफ से कुछ नए नियम साफ कर दिया है ताकि लोग यह गलतफहमी में ना रहें। अब 20 साल या 25 साल पुरानी गाड़ी लेकर बिना नियमों के सड़क पर निकलना पूरी तरह से सुरक्षित है दोस्तों। इसके आगे बढ़ने से इन नियमों को समझना बहुत ज़रूरी है। नियम बिल्कुल स्पष्ट है। आपकी गाड़ी 10 साल पुरानी हो या 12 साल पुरानी हो या 25 साल पुरानी हो, अगर वाहन पूरी तरह से फिट है, उसको किसी कागज़ की ज़रूरत सारी मौजूद है, तो ट्रैफिक पुलिस और ना कोई बड़ा अधिकारी आपकी गाड़ी को जब्त कर सकती है। यहाँ तक कि परिवहन विभाग का कोई भी अधिकारी या मंत्री बिना किसी ठोस कारण के आपकी गाड़ी को रोक नहीं सकती है दोस्तों। अगर आपके वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट बाकी सभी जरूरी दस्तावेज समय पर अपडेट है तो आपकी गाड़ी को रोकने का कानून कोई अधिकारी किसी के पास नहीं होता है। यह नियम अब पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है, इसलिए इस बात को जरूर ध्यान रखें। इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा उन वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाला है जिनकी पुरानी गाड़ी ही उनकी पूरी ज़िंदगी कमाई और सहारा रही थी दोस्तों। अक्सर देखा गया कि बुजुर्ग अपनी किसी एक गाड़ी से गहरा भावनात्मक जुड़ाव रखते हैं क्योंकि उसी वाहन के दम पर उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया होता है दोस्तों। कई लोगों के लिए वह गाड़ी सिर्फ एक साधन नहीं
बल्कि आदों और संघर्षों की निशानी होती है। चाहे लेकिन जब वही गाड़ी सिर्फ उम्र पूरी होने के कारण जब्त कर ली जाती है तो यह बुजुर्गों के लिए मानसिक रूप से बहुत बड़ा झटका बन जाता है दोस्तों। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर कोई वरिष्ठ नागरिक अपनी पुरानी गाड़ी चलाना चाहता है तो उसे ऐसा करने से रोका नहीं जा सकता। शर्त बस इतनी है कि वाहन पूरी तरह से फिट और उनके सभी ज़रूरत कागजात सही और अपडेट हो। आप बात करते हैं दूसरे बड़े अहम नियम की जो ड्राइवरी लाइसेंस को रेवेन्यू से जुड़ा हुआ है दोस्तों। बहुत से वरिष्ठ नागरिक यह शिकायत करते हैं कि ज़्यादा उम्र होने की वजह से उनका ड्राइवरी लाइसेंस रेवेन्यू नहीं किया जा रहा है। कई बार आरटीओ दफ्तरों में अधिकारी यह कहकर मना कर देते हैं कि उतनी उम्र में गाड़ी चलाने की क्या ज़रूरत, फिर यह कहकर आवेदन रोका जाता है दोस्तों। आपकी आयु ज़्यादा हो चुकी है, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप ध्यान से सुनिए दोस्तों। जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति भी बिना किसी उम्र सीमा की रुकावट के कारण अपना ड्राइवरी लाइसेंस रेवेन्यू करवा सकते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार ड्राइवरी लाइसेंस रेवेन्यू करने के लिए कोई अधिकतम उम्र तय नहीं की गई है। कानून में सिर्फ न्यूनतम उम्र 18 साल निर्धारित है दोस्तों। इसके बाद आप चाहे किसी भी उम्र में हो, अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, आपकी आंखों की रोशनी ठीक है और आप वाहन चलाने में सक्षम हैं तो लाइसेंस रिन्यू कराना आपका पूरा अधिकार है दोस्तों। अगर आपको ऑनलाइन स्पॉट नहीं मिल रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे आरटीओ कार्यालय जाकर वहां उपलब्ध सीनियर सिटीजन कोटा या इमरजेंसी कोटा का लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। लगभग हर आरटीओ दफ्तर में वरिष्ठ नागरिकों के विशेष सुविधा दी जाती है ताकि उन्हें बार बार परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। यह जरूर ध्यान देना है कि दोस्तों 60 वर्ष की उम्र के बाद ड्राइवरी लाइसेंस की वैधता 5 वर्ष होती है, जिसके बाद उसे दोबारा रेवेन्यू कराना पड़ता है दोस्तों। अब नए ड्राइवरी लाइसेंस को लेकर समाज में एक और गलतफहमी फैली हुई है कि ज़्यादा उम्र में नया लाइसेंस बना ही नहीं सकता, जबकि सच्चाई यह है कि मोटर व्हीकल एक्ट में ऐसा कोई नियम मौजूद नहीं है। आपकी उम्र चाहे 70 हो या 75 हो, चाहे 80 हो या 85 हो, फिर 90 क्यों ना हो, अगर आपकी सेहत ठीक है और आंखों से स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो आप नया ड्राइवरी लाइसेंस भी बनवा सकते हैं और उसे समय समय पर रिन्यू भी करा सकते हैं दोस्तों। जहां तक लाइसेंस की वैधता 10 साल की बात है तो 60 वर्ष से अधिकतम उम्र वाले लाइसेंस आमतौर पर 5 साल, हर 5 साल में आपको रेवेन्यू कराना होगा और उसके हर 5 साल में उसका नवीनीकरण करवाने के साथ साथ उसको जांच पड़ताल करवाना होगा। इसके अलावा कोई अतिरिक्त विशेष शर्त लागू नहीं की गई है। पूरी विशेष प्रक्रिया के अनुसार बिल्कुल साफ और सीधी है। अंत में अगर इसी विषय पर किसी भी सरकारी योजना को लेकर आपके मन में किसी तरह की सवाल या शंका या उलझन है तो मुझे कमेंट करके अपना राज, अपना नाम जरूर बताइएगा दोस्तों, जिसमें सीनियर सिटीजन 60 से प्लस उम्र वालों के लिए सारी सरकार से जुड़ी योजनाओं के बारे में सारी जानकारी देंगे, जिसमें आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाले हैं दोस्तों। आशा करता हूं कि ये जानकारी आप लोग के लिए बहुत ही लाभकारी होंगे, जिसमें आप लोगों के जीवन जीने और जीवन शैली के लिए बहुत ही लाभ मिलने वाले हैं। आप लोग को क्या राय कमेंट जरूर बताइएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।